बड़ा ज्ञान पैदा होता है शमशान में। अपना किसी का दोस्त मर जाए बुढ़ापे में, अपना साथी बचपन का, तो आंखें तो गीली भी होती हैं और वहां वैराग्य भी पैदा होता है। भाई कुछ नहीं दुनिया में, देखो हम और ये साथ खेलते, साथ बड़े हुए, साथ नौकरी की, और देखो आज ये चल दिया, कल हमें भी जाना है। ये संसार में भाई कुछ नहीं है। क्यों भाई प्रताप, क्यों भाई लोकेश, भाई संसार झूठा है। हाँ भाई ये बेकार है संसार, भाई संसार में कुछ नहीं है, भाई संसार में कुछ नहीं है। शमशान में सब लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि क्या कहना महाराज। हाँ, जैसे ही शमशान की तरफ पीठ करके घर की तरफ चलते जाते हैं, शमशान पीछे रह जाता है, ज्ञान पीछे रह जाता है, विवेक पीछे रह जाता है, सत्संग पीछे रह जाता है। और जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं गांव के, माया प्रवेश होती जाती है, माया। और माया प्रवेश होते होते ही दरवाजे से ही आवाज लगाते हैं, ओ लाला पानी लिया भाई, स्नान कर लें, कपड़ा बदल लें, बाहर ही लिया कपड़े, जलगांव जाना है, तारीख है तारीख है। उनमें से दो चार लोग और भी बढ़िया रहते हैं। कैसे बढ़िया रहते हैं? सामने वाला जल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं और वो पेड़ के नीचे बैठ गए चारों पांचों, और वो क्या बात कर रहे हैं आपको पता है? वो कह रहे यार या क्या कुछ भी कह लो, आदमी कभी भी मर जा रहा, देख लो, इसको आज ही मरना था क्या? आज हमें शादी में जाना था, ये आज मर गया, बीच में टेंशन। ये आदमी संडे को मर जाता तो कितना बढ़िया था, छुट्टी के दिन मरता। यानी कि आदमी को शमशान जाने के लिए मरने वाले को पहले सबसे डेट लेनी चाहिए पूरे गांव में कि भाई तुम कब खाली हो शमशान चलने के लिए, मुझे मरना है। ये दुनिया है महाराज। इस दुनिया के साथ में रहना सहना और इसको समझना, ये सब बहुत कठिन है। दुनिया में बड़े ज्ञानी वैरागी आके चले गए पर दुनिया समझ नहीं पाए। कैसी है दुनिया? दुनिया टेढ़ी खीर है, टेढ़ी। और टेढ़ी खीर को समझना तो और टेढ़ी खीर है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए चाहिए कि हमें सत्संग में नित्य प्रवेश करना चाहिए। देखिए सत्संग आदमी को बहुत सारी ताकत देता है, बहुत सारे मसले समाधान करता है, बहुत सारे संसार के प्रपंच लोभन को भी समाधान सत्संग से मिलता है। आदमी को अनेक प्रकार के टेंशन है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं आदमी की, घर में खुशी है, धन है, दौलत है, सब है, कोई किटकिट नहीं है, पर फिर भी बोझ माथे पे रखा हुआ है, कुछ न कुछ बोझ। और वो बोझ उतरता कहाँ है? सत्संग में उतरता है। यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है ताजा ताजा, तो हमारा समाधान होता है, सवाल हल होते हैं, समाधान हो जाता है सवालों का। दुनिया भर की गांठें हमारे जीवन में बंधी हुई हैं। उन गांठों से मुक्त होने के लिए आवश्यकता है कि हम समय पर सत्संग जाएं। जरूरी है ये, सत्संग से जीवन संवरता है। एक महात्मा गांव के बाहर रहते थे, नए नए आए थे गाड़ोदे में, पहली बार। गाड़ोदा के लोग अच्छे महात्मा को मानते, सब महात्मा के पास गए कि बाबा आपको 1 महीना हो गया, आप जब से आए गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे और यहाँ तो लोग जलाते हैं, शमशान है, तो आप गांव में आइए, हम आपका सम्मान करते हैं, आपको जगह देते हैं रहने के लिए। और वैसे भी आप गांव में कभी नहीं आए, आती नहीं हो गांव में, आप हमसे मिलने भी नहीं आए, आपसे बात भी करने नहीं आए। महात्मा ने सभी गांव वालों को बताया कि मुझे तुम्हारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जहां आके बैठा हूं पूरा का पूरा तुम्हारा गांव, वहां एक एक करके सब आ जाएंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे गांव में जाने की क्या जरूरत है। इसीलिए महात्मा जो कह रहा है वो ध्यान से सुन लो। महात्मा को यहां वहां जहां तहां लालच में घूमना नहीं चाहिए। जिसको महात्मा चाहिए वो महात्मा के ही पास आ जाओ और वहां से जो ले जाना है ले जाओ। महात्मा को जहां प्रिय लगेगा, जहां अच्छा लगेगा वो जाएगा, आएगा, आएगा, जाएगा। पर सबसे सच्ची जगह जहां है, जहां कोई जाना नहीं चाहता, वहां पर भगवान शंकर बैठे हुए। और सारे महात्मा इस समय कुंभ के मेले में आप जो देख रहे हैं, सारे महात्मा ज्यादा फिल्म में वही दिखाए जा रहे हैं जिन पे वस्त्र नहीं है, जो चिता भूमि से उठ के आए, शंकर लपेट के आए राख, उन पे फोकस है कैमरे का। और जो महात्मा मॉडर्न है, चमक धमक में, उन्हें कोई नहीं देख रहा।
सब नागा बाबा, नागा बाबा, नागा बाबा, अघोरी बाबा, अघोरी बाबा, नागा बाबा। क्यों? चाहे कभी सही, पर अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है। सम्मान मिल रहा है मतलब सम्मान फ्री का नहीं मिलता है। सम्मान किसी ने कमाया है, जीवन खो करके, सुख खो करके, भोग खो करके। इसलिए मुझे चाहिए कि आपको जिस चीज की जरूरत है वो मिल रही है कथा के माध्यम से। पल पूरे पांडाल ने हाथ खड़ा किया था कथा के लिए, यज्ञ के लिए। मैं कल से ही देख रहा हूं कि कोई आएगा मेरे पास, आएगा, कोई नहीं आया मेरे पास। तो कि महाराज हमें कथा करनी है, हवन करना है। हाथ सबने खड़े किए थे कल। इस बार कथा पुरुषों ने की है, अगली बार महिलाओं को करनी है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और कथा करने में कुछ लगता नहीं है महिलाओं। एक एक गुल्लक बना लो घर में, जितने भी रुपया है ना वो सब खर्च करो, खाली चिल्लर डालो गुल्लक में, चिल्लर, सिक्का। मैं रुपया भी देख लो नहीं लगवाना तुम्हारे, लोहे लंगड़ जो फालतू पड़ा है घर में वो डालते रहो। 1 रुपया सुबह डाल दो, 1 शाम को और 1 दोपहर को, 3 रुपए रोज डाल दो। बड़ी कम रकम महाराज, 3 रुपए रोज के हिसाब से हो जाएगा कार्यक्रम? मैं कहता हूं गारंटी से हो जाएगा। हॉस्पिटल के लिए सबके पास पैसा है, नहीं है तो भी है, और बार बार है, हर महीने, हर 2 महीने में है, सबके पास है। और महात्मा चाहता है कि हॉस्पिटल में ना जाए पैसा, ना जाए पैसा, ना जाए पैसा। पैसा डाल के भी क्या खा रहे हैं, सब जहर ही खाना पड़ता है और बीमार हो जाना पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी में 3 बार हॉस्पिटल गया हूं, तीनों बार बीमार होके आया हूं, और गया ठीक होने के लिए, आया बीमार होके। इसका मतलब हॉस्पिटल बीमार करता है किसी को? ना। पर सबको दवा सूट नहीं करती हॉस्पिटल की। मेरे शरीर को सूट नहीं करती दवा। मैं घास फूस से ही आदत है बचपन से, तो घास फूस से ही सूट होता है मुझे, गोली दवाई सूट नहीं होती ज्यादा। और मैं तो ये कहता हूं किसी के भी शरीर को दवाई गोली सूट ना करे, जिससे गोली दवा छूट जाए। गोली दवा से बड़ा नरक कुछ नहीं है जीवन के लिए, सबसे बड़ा नरक है वो। साल 2 साल दवा खा लो, चेहरे की सुंदरता खत्म, शोभा खत्म, चमड़ी का रंग खत्म, वो गोली सब खा जाती है अंदर से। पूरा तेज मिट जाता है चेहरे का, सारे दांतों का रंग खराब गोली कर दे। गोली में जहर होता है, पूरे दांत पीले पीले हो जाए गोली खाने से। चमड़ी पे दुनिया भर का पोत लो तब भी अच्छी ना लगे, फिर गोलियां खा खा के सब भर्री भर्री सी है जाए, सफेद सफेद सी। इसीलिए कम से कम हॉस्पिटल जाना पड़े। ज्यादा से ज्यादा अच्छा जीवन आप जीवे, धार्मिक जीवन, स्वास्थ्यिक जीवन, परमार्थिक जीवन, प्रकृति के साथ। आवश्यकता जो है वो मैं बता रहा हूं, वही कह रहा हूं, चुन चुन के ला रहा हूं आपके लिए।